हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। ऑलरेडी आपको उसके हम 2 एक्सरसाइज करा चुके हैं, 2A एंड 2B। आज कराने वाले एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2A में हमने सीखा था स्क्वायर करना, एक्सरसाइज 2B में हमने सीखा था फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, और आज की एक्सरसाइज में सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिवीजन मेथड से किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। डिवीजन मेथड से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मेथड में क्या था, हम फैक्टर करते थे किसी नंबर के और टू टू के पेयर बनाते थे। वहां से हमें एक चीज़ और भी सीखने मिली थी कि किसी नंबर में किस छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि गिवन नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किस छोटे छोटे नंबर से हम डिवाइड कर दें कि गिवन नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जब हम फैक्टर मेथड से करेंगे तभी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन जब आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करना सीख जाएंगे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब आप ये बताइएगा एक नंबर हमारे पास है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कौन सा छोटा छोटा नंबर है जो उसमें एडिशन कर दें जिससे वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या वो कौन सा छोटा छोटा नंबर है जो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आती होगी तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन इसमें बहुत गिवन है, अगर हम सभी कराएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो हम केवल हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम आपको स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से उसकी कॉन्सेप्ट सिखा पाएँ। कुछ सवाल लेके चलेंगे और आप उसके कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। थोड़ा सा शुरुआत में सीखना है, आगे आपको डिवीजन करना अगर आता है तो स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारा है 4 4 8 9, लास्ट में 9 है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो या तो जो नंबर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट के रूप में उसका यूनिट प्लेस का डिजिट या तो 7 होगा या 3 होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अदरवाइज कोई नंबर आता तो आप ये मान के चलेंगे आप गलत कर रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, राइट हैंड की तरफ से इधर से पेयर बनाते हुए आप लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे। जैसे ये एक पेयर बन गया, पेयर का मतलब है 2 डिजिट लेने, और एक पेयर ये बन गया, यानी जो गिवन नंबर हमारा था उसमें 2 पेयर बन गए। एक चीज और भी है सीखने के लिए कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे। 3 डिजिट का है तब भी और 2 डिजिट का है भी। कैसे आएंगे, अगर कोई नंबर 3 डिजिट का है और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है बताओ इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, तो अगर 3 कैसा है तो ऑड नंबर है। अगर कोई भी ऑड नंबर हो 3 5 7 9 11 इस प्रकार से डिजिट हो किसी नंबर में, तो आपको कैसे पता करेंगे उसका, जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डिजिट कितने होंगे। जैसे मान लीजिए 3 का है तो 3 ऑड है तो इसमें क्या कर देंगे +1/2, दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक इसी प्रकार से 4 डिजिट का भी अगर है तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो कोई भी नंबर जो 4 डिजिट का है या 3 डिजिट का है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डिजिट 2 ही आएंगे। इसी प्रकार से 5 का है और 6 का है, 5 डिजिट का नंबर है, अगर कोई जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 डिजिट आएंगे। 5 में +1 करिए 6 हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। और 6 डिजिट का ही अगर कोई नंबर है आपका, जैसे 6 डिजिट का, इसमें सभी कोई 6 डिजिट का नहीं है, अगर कोई 6 डिजिट का ही नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में भी 3 डिजिट ही। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, कोई नंबर 7 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो, लेकिन जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4 डिजिट आएंगे। 7 में +1 करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, और अगर 8 डिजिट का ही है तब 8/2 करेंगे तब भी 4। ये सीख गए आप। अब चलिएगा, हमने यहाँ से पेयर बना लिए, इसके पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, आपको सीखना पड़ेगा स्क्वायर करके टेबल पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल और फर्स्ट टाइम, एक बार और पहली बार आपको स्क्वायर करके टेबल पढ़नी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना क्या होता है, टेबल तो हमने पढ़ी है लेकिन स्क्वायर करके टेबल हमने नहीं पढ़ी। अब देखो टेबल स्क्वायर करके पढ़ना क्या होता है, स्क्वायर से मतलब होता है 2 2 जा 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25। ये स्क्वायर करके टेबल पढ़ना होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में टेबल पढ़ना ही स्क्वायर करके टेबल पढ़ना कहलाता है। तो आप पढ़िएगा 44 में स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे।
जैसे डिवाइड करते वैसी टेबल पड़ेगा। मान लो हमने यहाँ पर टेबल पड़ी है 5 की, तो 5 5 या 25, यानी हमारा 45 से गैप ज़्यादा है। और 7 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 7 7 या 49 हो जाएगा, हम मोर देन 44 हो जाएंगे तब भी हम गलत रहेंगे। तो 6 की टेबल यहाँ पर पढ़ी जा सकती है, 6 6 यार 36, यानी 6 की 6 में जब टेबल पढ़ेंगे तो 36 आ रहा है। अब देखो उसके पुट करने के तरीके क्या है। जब हमने 6 की टेबल पढ़ी है तो 6 एक यहाँ पुट करेंगे, एक यहाँ पे पुट करेंगे, और एक 6 के नीचे 6 को पुट करेंगे, और ये लाइन करेंगे, और 6 6 जार 36। जो भी नंबर की आपने टेबल पढ़ी वो आपको 3 टाइम्स पुट करनी है, यानी 3 प्लेस हैं उसके रखने के। अब जैसे डिवीजन में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको घटाइएगा तो यहाँ कितने बचेंगे आपके 8। इनका एडिशन करना होता है, 6 + 6, इनका एडिशन करके आप रखेंगे 12। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक प्लेस की जगह को आप छोड़ के चलें, क्योंकि यहाँ पर भी एक नंबर और आने वाला है। बस यही शुरुआत का थोड़ा सीख लेंगे अगर आप, तो आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 6 की टेबल 49 में स्क्वायर करके पढ़ी, तो 6 6 यार 36, यहाँ रख दिया 6, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, या इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, इनका एडिशन करके यहाँ रख दिया, सब्ट्रैक्ट करके 8 आ गया। अब आप ये पूरा पेयर, जैसे डिवीजन में तो एक एक डिजिट को हम ऊपर से नीचे उतार के लाते हैं, लेकिन यहां पर आप पूरे पेयर को लाएंगे, यानी 8 9। बस स्क्वायर करके टेबल हमें एक बार ही पर पढ़नी थी, अब नहीं पढ़नी है। हमने कहा पहली बार और एक बार केवल स्क्वायर करके टेबल पढ़नी है, अब हमें स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़नी है। अब आप 12 की टेबल 88 में पढ़िएगा डायरेक्ट। तो 12 7 या 84 होते हैं। अब हमें देखना ये है कि 12 7 या 84 होते हैं। हमने 7 को यहाँ पुट किया, और 7 को यहाँ पुट किया, 7 को यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ रख, देखो 7 को 3 टाइम्स पुट किया। अब 7 का मल्टीप्लाई 127 पुट करके यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखो। ये देखना है कि 889 से ये ज़्यादा अगर हो जाता है तो आप 7 की जगह फिर क्या करके चलेंगे, 6 को। तो आप जब रफ फेयर काम कर रहे हो तो ये थोड़ा फेयर रफ का काम अलग भी करके रख सकते हैं। तो देखिएगा 7 7 जार 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 की 8 कैरी 1, और 7 1 जा 7 और 1 8। देखिएगा कंप्लीटली टेबल हमारी चली गई है, और इसका स्क्वायर रूट हमारा फाइंड हो गया है 67। ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का। कितना भी लंबा नंबर क्यों नहीं हो, आप इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। केवल फर्स्ट टाइम आपको स्क्वायर करके टेबल पढ़नी है। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, 27225 27225 27225 5 डिजिट का नंबर है ये 27225। हम क्या करते हैं, राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। पेयर में 2 2 होने चाहिए। देखो 2 का पेयर नहीं बना, तो सबसे पहले स्क्वायर करके जो टेबल हम पढ़ेंगे वो 2 में ही पढ़ेंगे। तो 2 में किसी नंबर की टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जार 1, यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ रहा है। 2 की टेबल पढ़ नहीं सकते क्योंकि वह 2 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ये 2 पेयर बने और 2 का पेयर नहीं बना था। हमें सबसे पहले इसी में अब स्क्वायर करके टेबल पढ़नी है, यानी 1 1 जार 1, ये हमने पुट कर दिया। ये 1 आपका बच भी गया, इनका एडिशन किया, ये 2 आ गया, और यहाँ से पेयर हमने उतार लिया 72। अब हमें स्क्वायर करके टेबल नहीं पढ़नी है। 2 की टेबल पढ़ेंगे 17 में 2 8 या 16, 8 टाइम्स हमारा जा रहा है। देखते हैं 8 टाइम्स जा रहा है तो करके देखते हैं। 8 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 या 64 की 4 कैरी 6, और 8 2 या 16 और कैरी 6 करेंगे तो ये मोर देन 172 हो रहा है। इसका मतलब हम 8 टाइम टेबल को नहीं पढ़ सकते। बस इतना आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि हो सकता है कि आपको ओवर राइटिंग भी करनी पड़े, इसलिए रफली करिए पहले। आप देखिएगा 7 7 जार 49 कैरी 4। अब ये 7 2 या 14 और 4 18 हो जाएंगे, यानी हमारी टेबल 7 टाइम्स भी नहीं जा रही है। ठीक है, तो अपना इतना आइडिया लेकर के चलेंगे कि कितने बार टेबल पढ़े, तो 6 बार, यानी ये हो जाएगा अब आपका 6 टाइम, यानी 26। 6 6 जार 36 की 6 कैरी 3, और 6 2 जा 12 3 15। अब आपका ये हुआ जा करके। ये ध्यान रखेंगे हम कि हम ज़्यादा टेबल पढ़ लेंगे तो जब मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 172 से ऊपर का नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक एक नंबर फिर कम करके देखेंगे। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा कितने बचने वाले, 12 और 4 16।
अब पूरा पेयर दोबारा उतार लीजिएगा 25। ये देखो 26 में 6 का एडिशन करके रखेंगे। जैसे ये एडिशन किया 2 आया था, फिर हमने एक पेयर की जगह छोड़ी 6 आ गया वहां पर, और इनका एडिशन अब करके रखेंगे 26 में। जब 6 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32। अब 32 की टेबल इसमें हमें पढ़नी है 162 में, इतना ध्यान रखना है। तो 32 की टेबल तो लर्न है नहीं, हमें भी नहीं, आपको भी नहीं होगी, तो 3 की तो होगी। लेकिन 3 की टेबल 16 में पढ़ के देखते हैं। 3 5 जा 15, कंप्लीटली 5 टाइम्स अगर जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर हो जाएंगे 325 हो जाएंगे, 325 पंचे, यानी 3 पंचे 15 हो जाएगा, 25 पंचे हो जाएगा आपका 125, यानी 1625 कंप्लीटली 5 टाइम्स टेबल पढ़ सकते हैं आप। 5 और थोड़े यहाँ पर गैप करके रखेंगे 32 और 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1625 ही आ रहा है। तो इसका फाइनली नंबर आपका स्क्वायर रूट आ गया 165। देखिएगा ये 5 डिजिट का नंबर था और इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आए हुए हैं। ठीक, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्रयास करें, हम सब क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं, सिखाना हमारा काम है। चलिए समझते हैं। अब ये 3rd क्वेश्चन इसका हम छोड़ देते हैं। ठीक, 3rd छोड़ देते हैं और 4th और 5th में से एक करवाएंगे। 4th तो आसान है बहुत, मौखिक भी उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं। जब इस प्रकार के नंबर गिवन हो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये 11 जैसे नंबर होता है, 1 का रिपीटेशन उसका स्क्वायर होता है। जैसे हमने कहीं पर ये लिख दिया है कि 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1, बताओ भैया इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो हम कहाँ तक गए, 5 तक। तो 1 2 3 4 5, यानी आपका 11,111 का ये स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 तक जाकर के फिर गिनती वापस हो रही है, इसका मतलब ये 1111 का स्क्वायर है। ठीक, आप इसको करेंगे, हम आपको ये नंबर कराएंगे थोड़ा बढ़ाने के लिए जाके। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, 2 हमने करा दिया, तीसरा और कराए। समझते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट इस प्रकार से हमारा कि 4 9 3 7 2 8 4, राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे। देखो 4 छूट गया, तो स्क्वायर करके टेबल हमें सबसे पहले 4 में ही पढ़नी है, यानी 2 2 जा 4 कंप्लीटली चला गया। इनका एडिशन करेंगे तो ये 4 आ गया। पेयर को यहाँ पर ले आएंगे 93, 4 2 जा 8, यानी 4 की टेबल अब पढ़ेंगे 9 में, तो 2 बार जा रही है हमारी। 42 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएंगे 84, यानी भाग चला गया। बचेंगे हमारे 3 उधर है, 6 इधर है, 9 72 ले लिया हमने। इनका एडिशन किया तो 42 में 2 का फिर एडिशन करेंगे। इनका एडिशन करके हमेशा रखना थी, हो जाएगा 44, एक प्लेस की जगह हमने छोड़ दी। 4 की टेबल फिर पढ़ेंगे हम 9 में, तो 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई करके रखेंगे यहाँ पर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। सब्ट्रैक्शन हो रहा है हमारा, 12 से 4 जाएंगे तो आपके 8 बच जाएंगे और यहाँ रह जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा जाके कुल मिलाकर के 16, यानी 88 बच गई। 8 4 12, 8 8 16 17। ठीक, अब आप पेयर उतार लीजिएगा 84, और यहाँ पर देखो 442 थे, 2 और एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 444। 4 की टेबल 8 में पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करके जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही इतना ही नंबर आ रहा है। देखने में बड़ा था आपका आसान। देखो यहाँ पर कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7, 4 डिजिट आंसर में आने चाहिए, आए हैं। यहाँ पर 4 है तो इसका लास्ट डिजिट आंसर का क्या होना चाहिए, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करते तो 64, 4 आता यूनिट प्लेस पर, 2 का स्क्वायर करते तो 4 आता। तो जब इसका आंसर आने वाला था उसमें 2 या 4 यहाँ पर होने चाहिए, 2 या 8 होने चाहिए थे। इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ जाता तो फिर आप गलत मान के चलते, लेकिन जब आप करेंगे सही तरीके से गलत होने के कोई चांस नहीं। तो समझ पाया होगा आपने कि फर्स्ट टाइम हमें स्क्वायर करके टेबल पढ़नी है, फिर एक तरीके से डिवीजन ही होता चला जाता, लेकिन जो भी डिजिट है आप देख रहे होंगे 3 जगह रखा जाता है। जैसे ये 2 1 2 3, ये 2 1 2 3, फिर ये 2 1 2 3, फिर ये 2 1 2 और 3 जगह डिजिट जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रैक्शन टाइप है। तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर का आप अलग स्क्वायर रूट फाइंड करिए, डिवीजन मेथड से डिनोमिनेटर का अलग फाइंड करिएगा। यहाँ पर फ्रैक्शन आपको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न बनानी पड़ेगी, यानी 49 × 34 + 15।
और सेम तरीका वही रहेगा केवल, और कुछ नहीं। देखिएगा, समझिए। तो फर्स्ट तो इसका भी कर लेंगे आप, ये 19 का होता, ये 25 का होता, 19 बटे 25 हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, सीधे सीधे सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 34 होल 15 अपॉन 49। इट कैन बी रिटन एज 34 इंटू 49 प्लस 15 अपॉन 49। ये विषम भिन्न बनाने का तरीका है कि आप डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा और जो भी प्रोडक्ट आए उसमें आप अंश यानी न्यूमरेटर का एडिशन करना पड़ेगा। देखो 34 इंटू 49 प्लस 15 हो रहा है, तो आप इनका मल्टीप्लाई पहले करिएगा। क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई, देखिएगा। तो जो हमने इनका मल्टीप्लाई किया है तो हमारा मल्टीप्लाई आ गया है 166 प्लस 15 का भी एडिशन होना बाकी है। तो 15 का एडिशन जब इसमें हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 6 और 5 और 6 11 6 1 7 और 1 कैरी 8, ये आ गया आपका 49। 16 81 आपको याद भी हो सकता है, ये 41 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ये तो 49 7 का है ही, लेकिन हमको निकालना है 16 81 का। देखिएगा डिवीजन मेथड से कैसे निकालते 16 81 का स्क्वायर रूट। पेयर बनाएंगे और यहाँ पेयर स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, 4 4 या 16 कंप्लीटली टेबल। इनका एडिशन करेंगे इस प्रकार से, थोड़ी जगह छोड़ के रखेंगे। 81 ये कंप्लीट चला गया, 8 बन जा 8, 81 कंप्लीट हो गया। देखो 41 आ गया। तो फाइनली हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया है, जब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया है तो ये आ गया आपका 41 अपॉन 7। होल नंबर में चेंज किया जा सकता है, यानी 7 5 या 35, 5 होल 6 अपॉन 7। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है, ये आपकी होल फ्रैक्शन में गिवन है, आप इनकी विषम भिन्न बनाएंगे। ये विषम भिन्न का मतलब होता है एक ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, वो विषम भिन्न होती है। और सम भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा हर बड़ा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब ये हो जाएगा जब आपका, देखो ये प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर हो गई। ये आपकी इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वे ही आपकी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज की जा सकती हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो आपके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं की जा सकती हैं। समझ गए आप? तो अब इसमें से क्वेश्चन हम और नहीं कराएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करने हैं कि आप ये बनाइएगा और न्यूमरेटर का अलग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा, डिनोमिनेटर का अलग फाइंड करिएगा। अब समझते हैं इसके क्वेश्चन 3 से, जो कि आपके और कंपटीशन में भी आते हैं। जब आप किसी नवोदय या सैनिक स्कूल के एग्जाम में बैठोगे या किसी एग्जाम में बैठोगे तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किसका एडिशन या किसका सब्ट्रैक्शन कर दें कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो आपको डिवीजन मेथड से उस सवाल को करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की जाएगी तो आपको फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिवीजन मेथड। ठीक, चलिए समझते हैं नेक्स्ट। तो समझते हैं क्वेश्चन 3 से। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन 3, 4 और 5 एक ही कैटेगरी के हैं, जिसमें हमें डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और ये कोई भी नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमसे ये कहा गया कितना एडिशन करें, और इसमें कहा गया कितना सब्ट्रैक्शन करें। और यहाँ नंबर हमें फाइंड करना कुछ भी गिवन नहीं है, वो अलग बात है। तो समझते हैं पहले इन देखो, आप ये नंबर जो 4 9 3 1 गिवन, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें कितना और एडिशन करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ये नज़दीक है, इसमें थोड़ा नंबर हटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये बता कब पाएंगे, जब हमें डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने आते हों। जैसे क्वेश्चन 3 हमारा 4 9 3 1 पेयर बना लेंगे और स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 49 है, तो स्क्वायर करके 7 की टेबल पढ़ेंगे, यानी 7 7 जार 49। कंप्लीटली डिवीजन हमारा चला गया। इनका एडिशन करके रखेंगे, ये तो 14 हो जाएगा और यहाँ आपका 31 आ गया। ठीक, आप 41 की टेबल को आपको इस प्रकार से पढ़ना, 14 की टेबल 31 में इस प्रकार से पढ़ना। ये नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही बार पढ़िए आप सिंगल टाइम से, यानी 14 बन जाए 14 मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 141, यानी 141। यहाँ पर 141 होना चाहिए था,
जहाँ 31 लिखा हुआ है इस जगह पर 141 होना चाहिए था, इस जगह पर 141 होना चाहिए था, और है हमारे पास 31। कहने मतलब हमारी जेब में 141 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन है 31। तो कितने की कमी है? आपको हम कितने और दे दें कि आपकी जेब में 141 रुपए हो जाए? 31 आपके पास हैं, ऐसा नहीं आपकी जेब खाली, आपके पास 31 रुपीज जेब में है, और हम कह रहे हैं आपको चाहिए 141। तो आपको कितने चाहिए? जो आपको चाहिए, जो आपकी जेब में है, उनका डिफरेंस फाइंड कर लो। अर्थात आप 141 में से 31 को माइनस कर दो, ये बचेंगे 110। 110 रुपए की आपकी जेब में कमी है। तो इस नंबर को अगर हम 110 एडिशन और कर दें तो ये नंबर 100% परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। जैसे आइए चेक करके देखते बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, हाथ कंगन को वार्षिक किया और पढ़ी लिखे को फारसी किया। जो भी काम है आप प्रैक्टिकली देखिएगा। ये हमारा नंबर है 4931, इसमें 110 का एडिशन किया हमने, तो ये आपका आ गया है 1405, यानी 5041 आ गया। अब हमें चेक करना ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कि खाम हम गलत कर रहे हो। चलो देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सीधी सी बात है, कैसे करेंगे? केवल स्क्वायर रूट फाइंड कर ले रहे, अभी यार पता चल जाएगा। 7 7 जार 49, ये हो गए 14, यहाँ बच गया 1। देखिएगा ये आ गया आपका 141, 71, यानी ये नंबर हो जाएगा आपका 71 का स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा है। भाभी 71 था, यानी हमें इसको 110 की जरूरत है। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 110 का एडिशन करना पड़ेगा। अब आपका जो आंसर दे रहा होगा इसमें आंसर सीट में 110 दिया जाएगा। इन द सेम में समझते हैं क्वेश्चन 4, वहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, यानी आपकी जेब में वहां ज्यादा रुपए होंगे, हम कुछ निकलवाएंगे बराबर करने के लिए। तो समझते हैं 4 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 18265 एक नंबर है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे ये नंबर 100% परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए। अभी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो आइए यहां पर भी हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पेयर बनाएंगे, एक का नहीं बना तो 1 बन जा 1, ये 2 हो गया। 82 को हमने यहाँ पर उतार के रख लिया। अब इसकी टेबल इसमें पढ़ेंगे हम। 4 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 24 को 96 ज्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स पढ़ते, 23 3 आर 69, यानी 23 तिया 69। डिफरेंस जब इनका हम फाइंड करते हैं तो आ जाएगा आपका 13, 9 3 12, 7 1 6 1 7 1 8 13। 65 को कंप्लीटली यहाँ ले आइएगा और इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 23 में 3 का एडिशन करके रखते हैं, वो तो आपको पहले बता दिया हमने। आप पढ़िएगा टेबल, कितने बार इसकी में टेबल पढ़ी जा सकती है। 26 की टेबल 136 में पढ़नी है। 26 पंचे 130 होते, 5 बार हम पढ़ सकते हैं। 5 5 5 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 32 32 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। अब आप देखिएगा कि आपकी जेब में थोड़े रुपए ज्यादा हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1365 और यहाँ 1325 है। तो हम आपसे अब ये कह रहे हैं नहीं, आप 1325 रखिएगा, 1365 आपकी जेब में ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना निकाल के बाहर रख दो। कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो ये 0 और ये 4, यानी 40 डिफरेंस आपका आ गया। यहाँ यहीं से घटाने से पता चल गया, वहाँ ऊपर का नंबर छोटा था नीचे का बड़ा था, तो हमने अलग लिखा था। 40 आपके पास ज़्यादा है, उसे हटा दीजिएगा, फिर जो नंबर आपके पास बचेगा वो 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा और वो 135 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसका आंसर आ रहा होगा 40। देख लो क्या नंबर होना चाहिए हमारा, 18265 और इसमें से 40 कम कर दिया तो 18225, 18225। फिर जो नंबर आपके पास बचेगा वो 18225 बचेगा और वो 135 का स्क्वायर होगा। आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं एक किलर कॉन्सेप्ट मान के चलिएगा। क्वेश्चन 5, यानी ये जो भी क्वेश्चन आपको हम करा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन है, इनकी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी ही पड़ेगी। समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे नहीं पूछ, ये नहीं कि बता दो क्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन 5 है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, आप जानते होंगे 9 को 5 टाइम्स हमें लिखना, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
तो हमें इसकी मदद से परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है और वो 5 डिजिट का होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 99,999, इसमें अगर एक का भी एडिशन हम कर देंगे सिंगल 1 का, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 6 डिजिट का। इसका मतलब है जो 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो सवाल कैसा बन गया हमारा, 4 की टाइप का। वहां उन्होंने नंबर हमको दे दिया था, यहाँ उन्होंने नंबर नहीं दिया, यहाँ नंबर हमने लिख लिया अपनी तरफ से कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। ये भी कह सकते थे भैया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से वो है छोटी छोटी संख्या घटा के बताओ, या कौन सा छोटा छोटा नंबर हम घटाएं कि जो नंबर हमें मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सवाल को आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं 99,999 में से क्या छोटा छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे, नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन सबका मतलब क्वेश्चन 5 के जैसा ही है। तो आइए इसका डिवीजन मेथड से पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 9 9 9 9 9 पेयर बनाते हैं। एक 9 का पेयर नहीं बना तो इसमें ही पहले स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, यानी 3 3 जार 9, ये एडिशन करके रख दिया 6, यहाँ तो 0 बच गया, एक पेयर हमने ले लिया। ये 6 की टेबल पढ़ेंगे 99 में, तो 6 बन जा 61, यहाँ 61 आ गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 61 के में करके रखिएगा, तो ये बच गया आपका 38। अब आप पेयर उतार लीजिएगा दूसरा 99 और इनका एडिशन कर दो 61 की जगह 62, फिर 6 की टेबल पढ़ेंगे आप 38 में, तो 6 6 आर 36, यानी 6 का 6 में करेंगे तो 36 आएगा। करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता, पता चल जाएगा। 6 का 6 में करेंगे 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1 और 6 6 जार 36 और 1 37। देखो सही चला गया, हम 38 से ऊपर नहीं गए। अब जो यहाँ पर डिफरेंस निकल आएगा वही हमारा जवाब होना चाहिए, उतना ही नंबर वो एक्स्ट्रा लिए घूम रहा है। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया, यानी 143। आप इसमें से 143 को माइनस कर दीजिएगा तो जो बचा हुआ नंबर होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखते हैं कैसे। इसमें से आप 9995 टाइम्स 143 माइनस करेंगे तो 6 5 8 और 99, 99,856 जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा 143। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते। तो वो है 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी निकली जाकर के हमारी 99,856। ये हमारी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 डिजिट में इससे बड़ा 5 अंक का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फाइंड करने का तरीका क्या था, एक बार फिर समझ लीजिएगा। उन्होंने डायरेक्ट लिखा था कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ तो दिया था नंबर 5 अंक का, उसमें से हमने सबट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दिया, यहाँ एडिशन करके बना दिया है, तो केवल लैंग्वेज लिख दी। तो हमें पता होना चाहिए 5 अंक की बड़ी संख्या ये होती है। हमने इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया तो डिफरेंस लास्ट में 143 निकला, यानी यही नंबर एक ऐसा है जो इसमें से माइनस कर दो, जो बचा नंबर होगा वो आपका 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ गए। अगर वो ये कह देते नहीं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ तो क्या करते हैं, वो बनता वो तो फिर इस प्रकार से लेके चलते, चीज वो भी समझ लीजिएगा। तब क्या करते हैं, 1 के साथ 4 0, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर इसमें से एक कम कर देंगे तो ये 4 अंक की रह जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भैया इसमें एडिशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर भी इसमें से अगर हम कम कर देंगे तो ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या रह जाएगी। एडिशन करेंगे अगर हम थोड़ा बहुत इसमें, तो ये 5 अंक की छोटी छोटी संख्या रह जाएगी। जब इसमें एडिशन करेंगे छोटा सा नंबर एडिशन होगा और ये 5 अंक की छोटी छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो यही नहीं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये कहा जाए 625 को गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो क्यों गुणनखंड विधि से, हमें तो ऐसे ही बता देंगे। देखो 625 का 25 होता, 2 0 के 0, 250। अब आप इसका गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट फाइंड करो, चाहे भाग विधि से स्क्वायर रूट फाइंड करो, भैया आएगा तो 250। उसमें अंतर कैसे आ जाएगा, ना तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने पर अंतर आएगा, ना गुणनखंड विधि से। दोनों विधियों से जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 225 ही आएगा। ये सवाल भी आप कर सकते हैं, आसान है। तो इस प्रकार से हमने देखिए इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। आपको मेन हमारा फंडा क्या है कि हम आपको ये सिखा रहे हैं कि चीजें करनी कैसे हैं।
ये नहीं हम सब आपकी उंगली पकड़ के कराते रहे, आप केवल ये सीखें चीज़ें करनी कैसे हैं। ठीक, तो बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा ये बताने का। अगर आपको पसंद आया तो एक छोटा सा मैसेज छोड़िएगा और एक लाइक करिएगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।